Welcome to everyone. Today we are discuss about the topic organization of judicial administration। यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर ये जो ये टॉपिक है बहुत अहमियत का हामिल है। तो बिना वक्त जाया किए जो है इस टॉपिक को हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो शामिल हैं। साथ साथ मैं आपको समझाती भी रहूंगी। द जुडिशल सिस्टम इज structured like a pyramid with the Supreme Court at the apex and the court of civil जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट द बेस। अब जो पहली हमारी लाइन है उसके अंदर जो हमें क्वेश्चन आ सकता है या हमें समझना चाहिए इस लाइन को, वो ये है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो एक ऐसा मामला पेश करता है कि जिसके अंदर हमारी अपेक्स कोर्ट की अगर हम बात करें, यानी कि जो सबसे हमारी सीनियर कोर्ट है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। और जो हमारी सबसे निचली कोर्ट्स है जिसको हम कहते हैं एट द बेस, जिसके ऊपर सारी बेस मबनी होती है जहाँ से हम सूट फाइलिंग स्टार्ट करते हैं, वो हमारी आ जाती है सिविल जज इन केस ऑफ सिविल मामला। ठीक है, सिविल मैटर्स। और अगर हम बात करें क्रिमिनल मैटर्स की तो वह मजिस्ट्रेट की आ जाती है। ठीक है, द एपिक्स कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट अपील। यहाँ से हम कर्सर में ऐड कर लेती हूँ ताकि आपको पता रहे और मिस ना हो। स्पॉटलाइट। अच्छा जी, द एपेक्स कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट अपील एंड फाइनल आर्बिटर ऑफ द डीलिंग्स, डिसाइडिंग ऑल सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स एंड इंटरप्रिटिंग द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप ये भी इस चीज को मद्देनजर रख लें कि सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट आया कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे एपिक्स कोर्ट है। दो, और जो हमारा बेस कोर्ट है वो हमारा सिविल जज की कोर्ट और क्रिमिनल मैटर्स में मजिस्ट्रेट की कोर्ट है। अगर हम बात करें अपनी एपेक्स कोर्ट के बारे में तो हमारे हमें जो इसका नॉलेज होता है वो ये आता है कि कौन कौन से काम करती है। कि हमारी जो सीनियर कोर्ट है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अदालत उज़्मा उर्दू में कहा जाता है, वो अल्टीमेट अपील की पहला वर्ड, और दूसरा है फाइनल आर्बिटर, यानी कि किसी भी चीज के अंदर आपको आर्बिट्रेशन करनी है या अपील की बात करनी है तो हमारी जो सबसे आखिरी कोर्ट है, ठीक है, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, तो वो हमारी सुप्रीम कोर्ट आती है। ठीक है, दो पॉइंट्स आपके पास हो गए इस रीडिंग में। फिर उसके बाद आता है इट्स प्रेसिडेंट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन द कंट्री। द हाई कोर्ट इज द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ द प्रोविंस एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल सुपरविजन ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि इसके जो प्रेसिडेंट्स हैं जिनको हम नज़ीर कहते हैं उर्दू में, यानी कि ऐसी चीज जो बाकी कोर्ट्स के लिए मिसाल है, या उन्होंने उसको फॉलो करना है, तो बकायदा तौर पर उनकी हैसियत किस चीज की है कभी भी आपसे पूछ लें। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लें कि बाइंडिंग होती हैं। क्या होती हैं? बाइंडिंग होती हैं। और फिर द हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए कि अगर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक सीनियर कोर्ट है, एक सबसे आला कोर्ट है, तो जो हाई कोर्ट है उसका क्या लेवल है, तो आपने उसके लिए जो वर्ड यूज करना है द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ द प्रोविंस, यानी कि जो हमारा सूबा होता है उसकी सबसे बड़ी अदालत हमारी हाई कोर्ट होती है। जिस तरह के पंजाब के सूबा की बात की जाए तो इसकी जो हाई कोर्ट है वो इसकी सबसे बड़ी अदालत है। अब ये देखिए हमारे सामने डायग्राम मौजूद है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर करती हूँ ताकि सेंटर में आपको आइडिया हो कि इसके कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। ये देखें, इसमें सबसे पहले क्या चीज आ जाती है? ये हमारी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके साथ आगे जो इसके नीचे आती है वो हमारे शरीयत एपीलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही विंग है जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट के मामलात को देखता है। कि अगर आप फेडरल शरीयत कोर्ट के किसी मामले से मुत्तफिक नहीं है तो आप कहाँ पर आएंगे? आप इस जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करेंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं शरीयत एपीलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ये सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन किस मकसद के लिए? शरीयत के अदालत के अगेंस्ट जो अपील फाइल की जाएगी वो यहाँ पर देखी जाएगी।
उसके बाद हमारी आती है फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट के बाद आती हैं कोर्ट्स एंटरटेनिंग क्रिमिनल केसेस, हदूद लॉज। ये मकसद बताया गया है। ये जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है वो ये मकसद, मेन मोटिव ये था कि ये मामला को डील करे। ठीक है, ये यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया हमारा सुपीरियर कोर्ट्स का। ठीक है, उसके बाद आ जाए, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा कौन सा, हाई कोर्ट्स का। और जितने हमारे सूबे हैं, आप देख लें कि उस लिहाज से बात की गई है, बताई गई है कि लाहौर हाई कोर्ट होगी पंजाब की, हाई कोर्ट सिंध जो है वो सिंध की होगी, हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान होगी, फिर पेशावर की आ गई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि फेडरल है तो इसकी हाई कोर्ट भी अलहदा से मौजूद है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये हाई कोर्ट्स का मामला आ गया। इसके साथ ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स की बात की जाए तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होता है। इसका भी मैं प्रॉपर आपको बताती हूँ कि ये जो हमारी ये वाली कोर्ट्स होती हैं ना, स्पेशल लॉज के तहत जो है वो वजूद में आती हैं। और इसके बारे में जो ट्राइब्यूनल्स मौजूद होते हैं, इसके खिलाफ अगर आपने जाना होता है तो ये हाई कोर्ट का लेवल जो है, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करते, आप हाई कोर्ट के प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करते, आप डायरेक्ट जाके मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट से। दैट्स वाई ये जो लाइन डायरेक्टली इसको डील कर रही है। अब इससे नीचे भी एक लाइन है जो कि इन मामला को कैसे डील कर रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप यहाँ तक हायरार्की को देखिए कि ये हाई कोर्ट का लेवल है, और यहाँ तक ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इसको हाई कोर्ट के लेवल जितना ही समझा जाता है। और इनके अगेंस्ट आप डायरेक्ट अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब उसके बाद हाई कोर्ट के लेवल के बाद जो हमारा लेवल है, वो कौन से लोग आते हैं, कौन सी हायरार्की है, तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज होता है। ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसका स्ट्रक्चर। इस तरह से इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया, बाकी हाई कोर्ट्स के बाद का भी बता दिया। अब इनके नीचे जो आते हैं वो कौन से आते हैं, इनके नीचे जो हमारे आते हैं वो सीनियर सिविल जज आता है, सिविल जज 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, अगर हम क्रिमिनल के फील्ड में देख लें तो यहाँ पर सीनियर का वर्ड यूज नहीं होता, यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट का वर्ड यूज होता है। उसमें क्लासेस आ जाती हैं, क्लास 1, 2 और 3। अब हमारा जो बाकी है उसके अंदर भी सीनियर सेम यही सिनेरियो जो है वो चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर जो डायरेक्ट बात करना चाह रही हूँ वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की तरफ जरा आ रहे हैं, कि यहाँ से लाइन देखिए ये जा रही थी हमारी इससे नीचे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, ठीक है, वो क्योंकि मजलिस से शोर पार्लियामेंट से होते हुए आते हैं। ठीक है, उसके बारे में कानून साजी कौन करती है, पार्लियामेंट। ये देखिए ये जो तीर आ रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आया। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने ये चीज की है कि डायरेक्ट रास्ता बनाया सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो ये मामला आते हैं मेंबर इनकी तरफ से। ठीक है, फिर डायरेक्ट तौर पर क्या बात कर दी जाती है कि मामला चला जाता है ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स तो होती है, वो कोर्ट्स हैं जो कि हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है हम उसको डील कर रही होती हैं। अब थोड़ा मैं आपको दोबारा से ये बता दूं अगेन कि ये बड़ा अच्छा डायग्राम था, जो कि कोर्ट्स का बताया, बकायदा तौर पर ऑर्गेनाइजेशन का बता दिया गया। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी ना रहे कि आपको उसका उसका आपने देखा ना हो। ठीक है, ये इस तरह से हमारा चल रहा है। ठीक है, इसे गौर करते जाइए, देखते जाइए। ठीक है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आगे आते हुए शरीयत, एपीलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, फिर उसके बाद ये हमारा फंक्शन आ गया फेडरल शरीयत कोर्ट का, यहाँ तक ये सुपीरियर कोर्ट की हायरार्की। फिर उसके बाद हमारे जितने भी सूबे हैं, ठीक है, उसके बारे में हाई कोर्ट्स का तस्करा कर दिया गया। हाई कोर्ट्स से नीचे देख लीजिए। ठीक है, हाई कोर्ट से नीचे देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो निचली निचली हायरार्की है, ठीक है, उसके बारे में गाइडेंस प्रॉपरली दे दी गई है, ये देखिए। तो ये है बेसिकली हमारा जुडिशियल सिस्टम। और यहाँ से आगाज कहाँ से हो रहा है कानून साजी का, मजलिस शूरा से। ये इसमें चीज आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, वो भी इसमें ही मैं ऐड करूंगी ताकि आपको पता चले, और ये इसी का हिस्सा है। अब स्ट्रेंथ ऑफ जजेस के लिए यहाँ से बात की जाती है।
और उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ द सुपीरियर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें टोटल 17 जजेस होते हैं। यहाँ पे जो सी और जे लिखा हुआ है इसमें रहता है चीफ जस्टिस। तो 16 जमा चीफ जस्टिस करें 17 आ जाते हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट के कुल जो है वो टोटल 8 जजेस हैं, जिसके अंदर चीफ जस्टिस और बकाया 7 जजेस हैं। और इसी के अंदर से वो कहते हैं कि 3 ऐसे उलमा इकराम होने चाहिए। उसके बाद आती है हमारी लाहौर हाई कोर्ट। उसके टोटल चीफ जस्टिस साहब को मिला के 60 स्ट्रेंथ बनती है। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट देख लें तो उसकी 40 बनती है। 60 लाहौर हाई कोर्ट सिंध की 40। यहाँ पे देख लें तो 11 बनती है बलूचिस्तान की। और पेशावर की बनती है 20। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 7। फिर इसके साथ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का भी बता दिया। आपको पता है कि हाई कोर्ट के बाद दूसरा जो हमारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का लेवल है वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज का होता है। उसमें बता दिया गया है कि पंजाब में जो है वो 37 है, सिंध में 27 है, बलूचिस्तान में 30 है, 25 है, और ये आईसीटी में 2। फिर एडिशनल जजेस के लिहाज से बता दिया है 607 हैं एडिशनल जजेस और सेशन जजेस। ठीक है, ये दोनों जो हेरारकी है वो दोनों मामलात को डील कर रही है। डिस्ट्रिक्ट यानी कि सिविल मैटर्स और जुडिशल सॉरी फौजदारी मामलात में हमारी सेशन जज। तो वो ये लोग हैं। कहने का मकसद ये होता है कि जज हमारा जो है वो एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की पढ़ाई एक जैसी होती है, चाहे वो सिविल जज हो या जुडिशल मजिस्ट्रेट हो। बट ये हुकूमत देखती है किसको कहाँ पे लगाना है, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स पे होते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है सिविल जज कम मजिस्ट्रेट। तो कहने का मकसद ये आता है कि आपने जो मजिस्ट्रेट है उसने भी वैसे ही पेपर देने हैं जैसे सिविल जज ने देने हैं। बट वो नेक्स्ट मूव कर जाता है कि उसने कौन से मामलात को डील करना है, उसकी कहाँ पर जरूरत है। तो ये भी मद्देनजर इसको रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसके बारे में गाइड करना चाहूंगी आप लोगों को। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का कॉन्सेप्ट क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो आपके सामने है 746 है। फेडरल शरीयत कोर्ट में 250 है। लाहौर हाई कोर्ट में 2070 है। और सिंध में 1307 है। पेशावर हाई कोर्ट में 637। बलूचिस्तान में 498 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा जाए 387। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स आ जाता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से शामिल है। कोशिश करें यहाँ पे इसको राइट डाउन कर लें, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, पूछा जा सकता है, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। There exist many special courts and administrative tribunals in the country. We deal with specialized subject. ठीक है, यानी कि आपने ये चीज देखनी है कि इनका मकसद क्या होता है कि बेसिकली एक अहम चीज के लिए जो थोड़ी मुख्तलिफ होती है, ठीक है, आम लिहाज से डील नहीं की जा सकती, उसके लिए बनाए जाते हैं। दे आर एस्टेब्लिश्ड अंडर वेरियस फेडरल एंड प्रोविंशियल स्टैट्यूट्स। ठीक है, अब ये देख लें कि किस लिहाज से बनाए जाते हैं। फेडरल और प्रोविंशियल स्टैट्यूट्स हमारे पास कवानीन होते हैं उसके लिहाज से। देयर आल्सो एग्जिस्ट offices of federal and provincial ombudsman. The offices of the federal ombudsman are as under। अब देखें ये जो ऑफिसेज भी बाकायदा तौर पर मौजूद हैं प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी, वो आप देख लें। जैसे हमारा नंबर 1 पे आता है वफाकी मोहतसिब। उसके बाद आता है बैंकिंग मोहतसिब, फेडरल टैक्स ओम्बर्ट्समैन, फेडरल इंश्योरेंस ओम्बर्ट्समैन, ये मोहतसिब को कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में उर्दू में आप लिखें तो ये मोहतसिब बनता है, और इंग्लिश में अगर आप सब पढ़ते हैं तो ओम्बर्ट्समैन होता है। इनका मकसद ये होता है कि जहाँ पर कहीं करप्शन इस तरह के मामला डील हो रहे हैं या कहीं बुराई है या एप्लीकेशंस या अवामी शिकायत, तो उनके लिए ये बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है फेडरल ओम्बड्समैन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, ये सारे इसके अंदर जो है ना वो आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ये इसके अंदर बताया हुआ है कि इस चीज को कितने लड़े, डिस्पोजल क्या हुआ। तो इस चीज को मैं इस लिहाज से मेंशन नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ये 2013 का रिव्यू है इसके अंदर। सो मैं कोशिश ये करूंगी कि न्यू जो हो उसके बारे में गाइडेंस दी जाए। तो आप ये देख लीजिए कि अगेन हमारे स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स और फिर हमारे जो मुहतसिब के अदारे हैं जो हमारे ओम्बड्समैन हैं वो उनके बारे में, तो ये सारी डिटेल है। ये 5 कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए। होपफुली कि आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। सो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।